अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से ये रिक्वेस्ट मौसूल होती है, वो पूछते हैं कि मुझे गैस का मर्ज़ है, मैदे में गैस बहुत ज़्यादा होती है, इसका क्या परहेज़ है? या बसा औकात कई मरीज़ जो है वो ये पूछते हैं कि हमारे मैदे में तेज़ाबियत होती है, मैदा जलता है, मैदे में जलन होती है, ये तेज़ाबी पानी खुराक की नाली में भी आता है और मुंह तक आता है, तो इसका क्या परहेज़ है? इसी तरीके से कई मरतबा कई मरीज़ जो कि गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के या तो पेशेंट होते हैं या पेशेंट रह चुके होते हैं। अब उनका ज़ख्म हील अप हो चुका होता है, ठीक हो चुका होता है, लेकिन वो भी अपने परहेज़ से मुतल्लिक पूछते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा कंबाइन परहेज़ बताता हूँ जो कि चाहे मैदे में गैस हो या मैदे में तेज़ाबियत हो, जलन का एहसास हो, या मैदे का अल्सर हो या रह चुका हो, या इसी तरीके से एक और इन्फेक्शन है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, वो रह चुका हो या अभी मौजूदा हो, तो इन सब में क्या ग़िज़ाई एहतियातें और परहेज़ करना चाहिए, तो आज हम इस मुतल्लिक बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो नाजरीन याद रखें कि मैदे का किसी भी किस्म का निज़ाम-ए-इंहिज़ाम के किसी भी किस्म का मर्ज़ हो तो ज़्यादातर कोशिश करें कि ये परहेज़ अपनाएं, जिसमें नंबर 1 तो ये है कि हमेशा कोशिश करें नमक, मिर्च और मसाला जात इनका इस्तेमाल कम से कम करें। घर की ख़वातीन को कहें जो हांडी आपके लिए पकाती हैं, खाना पकाती हैं, कि ज़रा हल्के हाथ से इन मसाले जात, नमक और मिर्चों का इस्तेमाल करें। नॉर्मल लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो कम से कम नमक, मिर्च, मसाला जात इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि ऑयल, घी या डीप फ्राइड चीज़ें जो कि ऑयल में डबोकर तली जाती हैं, जैसा कि समोसा है, पकोड़ा है या रोस्टेड चिकन वगैरह है, और इसी तरीके से रोगन वगैरह का, रोगनियात का इस्तेमाल, चर्बी का इस्तेमाल, ये कम से कम करना चाहिए, क्योंकि रोगनियात, ऑयल, घी, इनको मैदे को हज़म करने में ज़रा वक्त लगता है, और अगर खुदा न खास्ता आपका मैदा या निज़ाम-ए-इंहिज़ाम कमज़ोर है तो फिर इसके हाज़मे में आपको तकलीफ़ महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ फिर कुछ बेकरी की अशिया, मिसाल के तौर पर ये केक, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये देखें तो ये हज़म होने में हैवी होती हैं। और इसके साथ साथ फिर कुछ ऐसी सफ़ेद नशास्ते वाली चीज़ें, मसलन आप देखें सफ़ेद आटे का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, उसमें सुर्ख आटा ज़्यादा मिलाएं। इसके साथ साथ कोशिश करें कि शवारमा, बर्गर या पिज़्ज़ा वगैरह, ये चूँकि नशास्ता से बनते हैं, सफ़ेद आटा इस्तेमाल होता है इसमें, तो इसका इस्तेमाल कम से कम करें। हलवा पूरी हो गई, इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। इसके साथ साथ फिर कुछ बादी अशिया हैं जो पेट में गैस पैदा करने का, तबखीर पैदा करने का मूजिब बनती हैं, मसलन आलू है, कचालू है, गोभी है, लोबिया है, भिंडी है, शलजम है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से मैदे में तबखीर पैदा होती है, गैस पैदा होती है, और मैदे में एक डिस्कम्फर्ट या बेचैनी किस्म की पैदा हो सकती है। इसके अलावा फिर जहाँ तक चावलों का ताल्लुक है, तो इसमें यह है कि आप अपनी तबीयत को देखें। अगर चावल खाने से, चूँकि चावल एक लाइट ग़िज़ा है, तो चावल खाने से अगर कोई आपको नुकसान नहीं होता, मैदे में कोई अलामात पैदा नहीं होती, तो चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर चावल इस्तेमाल करने से या तो गैस होती हो, मैदे में जलन होती हो, या ख़ुसूसन बिरयानी इस्तेमाल करने से तकलीफ़ होती हो, तो फिर चावलों और बिरयानी का इस्तेमाल भी तर्क कर देना बेहतर होता है। बहरहाल मैदे के जिस किस्म का भी मसाइल हो, इनमें और परहेज़ हो, अगर परहेज़ आप साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैदे के हर किस्म के मसाइल में आपको बहुत अफाका होगा। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक दवाई है नक्स वमीका 30 ड्रॉप्स।
اس کا استعمال 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام، یہ ہمارے نظام کو تندرست و توانا رکھتا ہے، ہر چیز کو ہضم کرنے میں بہترین ثابت ہوتا ہے اور معدے کی جلن تیزابیت کو کنٹرول میں رکھتا ہے، لہٰذا اس کا استعمال معدے کے امراض میں نافع ہوا کرتا ہے۔